हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से 19 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है, और नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है, और पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नए पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। पहले आपकी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लियो के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज को लेकर आपके साथ कोई चीटिंग, कोई हेरे फेरी, कोई धोखाधड़ी हुआ है। हो सकता है किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया हो या किसी और चीज में धोखा दिया हो, तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से आप उभर नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप और परेशानी और दुविधा में नहीं रहेंगे। चाहे आपको किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप उठ कर चलेंगे इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ कि अगर आप उन बातों को पकड़ कर बैठे रहे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और आपकी एनर्जी इनहेंस हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट को भुलाते हुए नई एनर्जी, नए जोश के साथ किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आप जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, जो भी एनर्जी, जो भी पास्ट की एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, तकलीफ दे रही थी, तो उनको लेट गो करते हुए, उनको अलविदा करते हुए आपने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। समय आपके साथ है, जो अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है, भाग्य आपके साथ है, तो उसको इन्हेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पास्ट वाली एनर्जी को छोड़ते हुए आपने डिसाइड किया है कि यानी कि जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेट गो करने का कोशिश कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें और जो पुरानी चीज़ें थी उनको ख़त्म कर सकें। तो जो दुख के बादल मंडरा रहे थे, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हुई थी, उनको ख़त्म करते हुए आपकी एनर्जी बता रही कि आगे प्रेजेंट की तरफ, फ्यूचर की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। चाहे भले ही वो कोई फ्रेंड रहा, कोई दोस्त रहा है, तो लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में जो है क्या रहेगा वो सब हम देख लेते हैं। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। जी हाँ, आप चाहते तो हैं नए पर्सन की एनर्जी। हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को जिसको आप पहले से जानते हैं, तो उसे लाइफ पार्टनर के रूप में आप चाहते हो, या दोनों ही एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में चाह रहे हो। किसी आप उसके साथ जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, या फिर फ्रेंड के रूप में जानते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे से प्यार या मोहब्बत कर रहे थे। या हो सकता है कि कोई एक जना ये महसूस कर रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर मन मुटाव आप दोनों के बीच में रहा है, या फिर ये हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा गरीब है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये रिश्ता इसलिए ना बन पा रहा हो।
तो काफ़ी सोच समझ के बाद आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चला हुआ है, तो अगर आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चला हुआ था, वो ख़त्म हो सकता है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है एक नई एनर्जी के रूप में चीज़ें सही हो सकती हैं। मनमुटाव ठीक हो सकता है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत का आप सोच सकते हैं। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आप फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चली हुई है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी अभी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पहले एक दोस्ती कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए, उस मनमुटाव को, उस परेशानी को सॉल्व कीजिए जो जिस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में चली हुई है, तभी आप रिश्ते का सोचिएगा, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिएगा। अभी चीज़ें सही नहीं हैं, दोनों बार बार अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी फिर से दूरियां आ रही हैं। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तब तक आपको किसी भी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, या फिर आप जाना ही नहीं चाहते। तो अभी नए पर्सन के लिए एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव आप कह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स, दोस्ती बढ़ाई जा सकती है, चीज़ों को सही किया जा सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में अभी एक्सेप्ट करना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर आप किसी से पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। तो जो पास्ट पर्सन का जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, स्ट्रेस चला हुआ था, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा था, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए और सब कुछ ख़त्म सा हो गया। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जब तक आप लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा फाइट्स ख़त्म नहीं कर देते, जब तक चीज़ें नहीं हो सकती। अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे कि जो चीज़ें पास्ट में चली गई हैं उनको ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई शुरुआत कैसे होगी। तो नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चक्रास इनहेंस होंगे और बैलेंस्ड होंगे, और लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, लेकिन पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जिस चीज़ से आप काफ़ी परेशानी या प्रॉब्लम्स में चले हुए थे। नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल किया जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है, अगर आप पुरानी बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट के और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी, नया बंदा या बंदी अभी नहीं लगता है कि कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है। पहले आप दोस्ती कीजिए, बातें कीजिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। और पास्ट पर्सन से अगर आप चाहें तो उससे बातें कर सकते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ा सकते हैं चीज़ों को और शुरुआत कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि मन मुटाव को ख़त्म कीजिए। जो क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटके हुए हैं कि ना तो आप चीज़ों को भुला पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, तो किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए और नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, चाहे भले ही आप उनको कितने ही दिनों से जानते हैं, कितने ही दिनों से लव रिलेशनशिप में रहे हैं या दोस्त रहे हैं, तो लेकिन एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक की तरह शुरुआत कीजिए। डेट्स पर जाइए, चैटिंग कीजिए, बातें कीजिए और खाना एक दूसरे के साथ खाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके।
और अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव चला हुआ तो उसे ख़त्म कीजिए, ताकि आपके रिश्ते को प्यार मिल सके, प्रेम मिल सके और जस्टिस मिल सके। तो नए सिरे से आगे बढ़िए, मन मुटाव को ख़त्म कीजिए, रिश्तों में प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहालियाँ होगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।